दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके मन में एक ही सवाल बार बार आता होगा, कौन सा कॉल खरीदूं, कौन सा पुट खरीदूं और आखिर इन सारे चार्जेस से कैसे बचूं। अक्सर होता क्या है, हम डायरेक्शन सही पकड़ लेते हैं लेकिन स्ट्राइक प्राइस गलत चुनते हैं और प्रीमियम जीरो हो जाता है, या फिर प्रॉफिट अच्छा होता है लेकिन ब्रोकरेज और टैक्सेस खा जाते हैं। रिजल्ट, अकाउंट बैलेंस घटता जाता है। अब सोचिए, अगर आपको क्लियर मेथड मिल जाए कि कॉल लेना है या पुट, यह कैसे डिसाइड करें, सही स्ट्राइक प्राइस कौन सा है और हिडन चार्जेस से बचकर ज्यादा नेट प्रॉफिट कैसे निकालें, तो आपकी ट्रेडिंग कितनी आसान हो जाएगी, है ना। यही चीज हम इस पूरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको बताऊंगा कि मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग इन द जोन के लेखक हैं, उन्होंने क्यों कहा था कि मार्केट कभी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमेशा ट्रेडर की सोच और डिसिप्लिन में होती है। दोस्तों, अगर आप बार बार लॉस से परेशान हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट आपके खिलाफ चलता है, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आप सीखेंगे वो सीक्रेट्स जो शायद ही किसी ने आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताए होंगे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मार्केट डायरेक्शन के आधार पर कॉल और पुट का चुनाव कैसे करें। दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे पहली चुनौती यही होती है कि हमें मार्केट की डायरेक्शन को सही तरीके से समझना होता है। अगर डायरेक्शन ही गलत चुन ली तो चाहे कॉल लें या पुट, नतीजा हमेशा लॉस ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्शन को समझें कैसे। देखिए, मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता, ना मेरे हिसाब से और ना आपके। मार्केट की अपनी लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका है प्राइस एक्शन और डेटा एनालिसिस। सबसे पहले प्राइस एक्शन पर आते हैं। जब मार्केट किसी खास लेवल को बार बार रिस्पेक्ट करता है, यानी उस लेवल से बार बार ऊपर उछलता है या नीचे गिरता है, तो उसे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि बायर्स का कंट्रोल है और वहां कॉल ऑप्शन सही रहेगा। वहीं अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़कर नीचे जाता है तो बेयर्स का कंट्रोल है और वहां पुट ऑप्शन ज्यादा सही साबित होगा। लेकिन सिर्फ प्राइस एक्शन देखना काफी नहीं है। यहां पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की स्टडी बहुत काम आती है। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि उस मूव में पार्टिसिपेशन कितना है और ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है कि ट्रेडर्स कहां सबसे ज्यादा पोजीशन बना रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है और साथ ही कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, तो ये क्लियर सिग्नल है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है और प्राइस और ऊपर जा सकता है। वहीं अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि डाउन साइड अभी स्ट्रांग है। याद रखिए, मार्केट की डायरेक्शन सिर्फ चार्ट देखकर समझना रिस्की हो सकता है। हमें डेटा और साइकोलॉजी दोनों का मिक्स समझना पड़ता है। और यहीं पर मार्क डगलस की बात बहुत गहरी साबित होती है। उन्होंने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा है, मार्केट रैंडम दिखता है, लेकिन अगर आपके पास क्लियर मेथड है तो वो रैंडमनेस आपके फेवर में प्रोबेबिलिटी बन सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर बार मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने रूल्स और कॉन्फर्मेशन सिग्नल्स पर भरोसा करना है। अगर आप डायरेक्शन पर क्लियर नहीं हैं और फिर भी ट्रेड कर देते हैं, तो वो सिर्फ गैम्बलिंग होगी, ट्रेडिंग नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। जब माइंडसेट ये हो जाता है कि शायद मार्केट ऊपर जाएगा, चलो कॉल खरीद लेते हैं, तो ऐसे में आप मार्केट के स्लेव बन जाते हैं। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट से कॉन्फर्मेशन लेकर स्टेप उठाते हैं, तब आप मार्केट के साथ चल रहे होते हैं। यही असली ट्रेडिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्शन तो समझ आ गई, लेकिन जब डायरेक्शन क्लियर हो भी जाए तो कॉल या पुट में सही स्ट्राइक प्राइस कौन सा चुनना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा फैक्टर है जहां बिगिनर ट्रेडर्स सबसे ज्यादा फंसते हैं। सस्ता दिखने वाला ऑप्शन अक्सर जीरो हो जाता है और महंगा दिखने वाला ऑप्शन ही एक्चुअल में ज्यादा सेफ होता है। और यही वो चीज है जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, डायरेक्शन को समझ लेने के बाद अगला स्टेप है सही स्ट्राइक प्राइस का चुनाव। यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है,
उन्हें कॉल लेना है ये तो समझ आ गया, लेकिन वो कौन सा स्ट्राइक चुने ये क्लियर नहीं होता, और यहीं से शुरू होता है उनके लॉस का सिलसिला। ऑप्शंस ट्रेडिंग में 3 तरह के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं: इन द मनी ITM, एट द मनी ATM और आउट ऑफ द मनी OTM। ITM मतलब वो ऑप्शन जिसका प्रीमियम पहले से ही इंट्रिंसिक वैल्यू लिए हुए है। ATM मतलब वही स्ट्राइक जहां प्राइस इस समय ट्रेड कर रहा है, और OTM मतलब वो स्ट्राइक जो अभी दूर है, यानी केवल प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। अब बिगिनर क्या करते हैं, वो हमेशा OTM खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम सस्ता दिखता है। 10 रुपये 20 रुपये का ऑप्शन देखकर लगता है कि रिस्क भी कम है और प्रॉफिट का स्कोप भी अनलिमिटेड है, लेकिन असलियत उलटी होती है। सस्ता दिखने वाला ऑप्शन एक्सपायरी तक 0 हो सकता है, और आप जितना बचाने निकले थे उतना ही गंवा देते हैं। ATM और ITM ऑप्शंस का प्रीमियम महंगा जरूर लगता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होती है। अगर मार्केट थोड़ा भी आपके डायरेक्शन में मूव करता है तो ITM ऑप्शन का वैल्यू जल्दी बढ़ता है, वहीं ATM ऑप्शन आपको बैलेंस्ड पोजीशन देता है, रिस्क भी मैनेज होता है और रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। मार्क डगलस ने एक बहुत गहरी बात कही थी, चीप दिखने वाला ट्रेड अक्सर सबसे एक्सपेंसिव साबित होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट होती है। और ये बात ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% सही बैठती है। जब भी आप स्ट्राइक चुन रहे हो तो केवल प्रीमियम देखकर डिसीजन मत लीजिए। स्ट्राइक हमेशा उसी को चुनिए जिसकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी 20,000 पर है और ट्रेंड अप है। आप 20,300 का OTM कॉल ले लेते हैं क्योंकि वो सस्ता है। अगर मार्केट 20,080 तक भी चला जाए तो आपका ऑप्शन ज्यादा मूव नहीं करेगा, बल्कि टाइम डिके खा जाएगा और प्रीमियम घटेगा। दूसरी तरफ अगर आपने ATM या ITM स्ट्राइक लिया होता तो वही 80-100 पॉइंट्स का मूव आपको अच्छा रिटर्न दे देता। तो असली स्ट्रेटजी ये है कि जब डायरेक्शन कंफर्म हो जाए तब OTM का लालच छोड़कर ATM या ITM स्ट्राइक को चुनें। इससे आपका प्रोबेबिलिटी एज बढ़ जाएगा और आपका माइंड भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि ऑप्शन 0 होने का डर कम होगा। और यही माइंडसेट स्टेबिलिटी मार्क डगलस के हिसाब से सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने लिखा है, एक ट्रेडर तभी कंसिस्टेंट बन सकता है जब वो हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह ले। मतलब आपको शॉर्टकट्स या लॉटरी माइंडसेट से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस सही चुन लेने के बाद भी एक और ट्रैप है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है हिडन चार्जेस। हाँ, प्रीमियम का लॉस तो हमें दिखता है, लेकिन ब्रोकरेज, STT, एक्सचेंज फीस, ये सब हमारे प्रॉफिट को खा जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिखता है, लेकिन जब एक्चुअल सेटलमेंट होता है तो नेट में आप लॉस में होते हैं। यही वो चीज है जिसे हमें गहराई से समझना होगा। तो दोस्तों, अब आपने डायरेक्शन समझना सीख लिया और सही स्ट्राइक प्राइस चुनने की स्ट्रैटेजी भी क्लियर हो गई। लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक और ऐसी सच्चाई है जिसे बिगिनर्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वो है चार्जेस और हिडन कॉस्ट्स। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ प्रीमियम के लॉस या प्रॉफिट पर खत्म नहीं होती। आपको जितना दिखता है, असल में उससे कहीं ज्यादा पैसे मार्केट से बाहर जा रहे होते हैं, और वो भी आपके ब्रोकर और टैक्सेस की तरफ। अब डिटेल में समझते हैं। जब भी आप कोई ऑप्शन बाय या सेल करते हैं तो सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, फिर GST, फिर CB टर्नओवर फीस, और सबसे बड़ा हिडन किलर है STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। मान लीजिए आपने एक इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड किया जहां आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। आपको लगता है कि पूरे 1000 रुपये आपकी जेब में जाएंगे, लेकिन सेटलमेंट के बाद ब्रोकर स्टेटमेंट देखकर शॉक लगता है कि नेट प्रॉफिट सिर्फ 700 या 750 रुपये बचा है। यानी आपका 1/4 हिस्सा तो चार्जेस में चला गया। यही नहीं, कई बार प्रॉफिट दिखता है, लेकिन STT इतना ज्यादा काट लिया जाता है कि नेट रिजल्ट लॉस निकलता है। खासकर जब आप एक्सपायरी के दिन डीप ITM ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ करने के बजाय होल्ड कर लेते हैं, तो सेटलमेंट पर STT इतना ज्यादा लग सकता है कि पूरा प्रॉफिट उड़ जाता है। अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहला रूल है, बार बार बाय सेल करने की आदत छोड़ें।
स्कैल्पिंग हर ट्रेड में पॉसिबल नहीं है और हर बार एंट्री एग्जिट करने से चार्जेस आपका प्रॉफिट खा जाएंगे। दूसरा, एक्सपायरी डे पर डीप आईटीएम ऑप्शंस को होल्ड करने से बचें, उन्हें टाइम पर स्क्वायर ऑफ करें। तीसरा, ट्रेड क्वांटिटी को हमेशा कैलकुलेटेड रखें। हाई क्वांटिटी का मतलब हाई चार्जेस, और अगर आपका एज स्ट्रांग नहीं है तो ज्यादा ट्रेडिंग सिर्फ आपके ब्रोकर को रिच बनाएगी। मार्क डगलस ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, हर ट्रेडर को यह एक्सेप्ट करना होगा कि मार्केट में आपका कंट्रोल सिर्फ आपकी डिसीजंस पर है, न कि आउटकम पर। चार्जेस का ट्रूथ यही है, आउटकम चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखा तो चार्जेस आपका पैसा खा जाएंगे। इसलिए कंट्रोल कीजिए अपने एंट्रीज, अपने स्ट्राइक सिलेक्शन और अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी पर। आउटकम अपने आप आपके फेवर में इंप्रूव होने लगेगा। सोचिए, अगर आप चार्जेस को ही मैनेज नहीं कर पा रहे तो प्रॉफिट कंसिस्टेंटली कैसे बना पाएंगे? ट्रेडिंग में प्रॉफिट सिर्फ मार्केट से जीतकर नहीं आता, बल्कि चार्जेस और टैक्सेस से बचाकर भी आता है। यही स्मार्ट ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर का फर्क है। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल और चार्जेस तक ही सीमित नहीं है। ऑप्शंस मार्केट में सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी साइकोलॉजी। कॉल और पुट चुनते वक्त आपका माइंडसेट किस तरह काम करता है, ये ही डिसाइड करता है कि आप कंसिस्टेंट ट्रेडर बनेंगे या बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे। तो दोस्तों, अब तक आपने डायरेक्शन समझना सीखा, स्ट्राइक प्राइस का सही चुनाव करना सीखा और चार्जेस के हिडन ट्रैप को भी समझ लिया। लेकिन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई ना चार्ट पर होती है, ना ही ब्रोकर के साथ। असली लड़ाई होती है हमारे खुद के माइंडसेट के साथ। ऑप्शन मार्केट में कॉल और पुट खरीदना सिर्फ टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। आप नोटिस करेंगे कि जब भी आपका एक ट्रेड लॉस में चला जाता है तो तुरंत ही आपके अंदर एक अर्ज पैदा होती है कि अगला ट्रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है। यानी कॉल में लॉस हुआ तो तुरंत पुट खरीद लिया, पुट में लॉस हुआ तो तुरंत कॉल ले लिया, और यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। असल में दिक्कत मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि लॉस एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ईगो बीच में आ जाता है। हमें लगता है कि मार्केट ने हमें गलत साबित कर दिया और अब हमें मार्केट को साबित करना है कि हम सही थे। लेकिन ऐसा करने में हम सिर्फ चार्जेस और प्रीमियम दोनों खोते जाते हैं। मार्क डगलस ने इस बिहेवियर को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने लिखा है, मार्केट कभी रॉन्ग नहीं होता, रॉन्ग सिर्फ ट्रेडर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मतलब अगर आपने कॉल लिया और मार्केट नीचे चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गलत है। इसका मतलब ये है कि आपकी एनालिसिस या आपकी टाइमिंग गलत थी। और यही माइंडसेट डिफरेंस तय करता है कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे या इमोशनल ट्रेडर। अब समझिए एक सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए आपने निफ्टी में कॉल लिया और 5 मिनट बाद मार्केट नीचे गिर गया। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप स्टॉप लॉस पर ट्रेड काट देंगे और अगला ट्रेड तभी लेंगे जब दोबारा सेटअप बनेगा। लेकिन अगर आप इमोशनल हैं तो आप तुरंत सोचेंगे, कॉल में लॉस हुआ, अब पुट खरीदता हूं, मार्केट को दिखाऊंगा, और ऐसे में आप बिना एनालिसिस के ऑपोजिट ट्रेड ले लेंगे। नतीजा, चार्जेस, प्रीमियम डिके और रॉन्ग एंट्री तीनों मिलकर आपका अकाउंट खा जाते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में सही माइंडसेट ये होना चाहिए कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है। अगर वो ट्रेड रॉन्ग निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला ट्रेड आपको फोर्स करना है। इसका मतलब बस इतना है कि आपने एक और एक्सपीरियंस गेन किया। मार्क डगलस का गोल्डन रूल यही है, कंसिस्टेंसी सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप हर ट्रेड को यूनिक मानें और आउटकम पर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। यानी आपका फोकस होना चाहिए सही प्रोसेस, सही एंट्री और सही रिस्क मैनेजमेंट पर। अगर आपने इन 3 चीज़ों को फॉलो किया तो ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी और आप मार्केट के ट्रैप से बचेंगे। लेकिन सिर्फ थियरी जान लेने से माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होता। इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना जरूरी है ताकि आपको क्लियर समझ आए कि डायरेक्शन, स्ट्राइक प्राइस, चार्जेस और साइकोलॉजी ये सब मिलकर कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाते हैं। अब तक हमने डायरेक्शन समझा, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन सीखा, चार्जेस और साइकोलॉजी की गहराई जानी। लेकिन थियरी तभी यूजफुल है जब आप उसे प्रैक्टिकल रूप में देख पाते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके
हम सही डिसीजन तक पहुंचते हैं। मान लीजिए निफ्टी इस समय 20,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपने प्राइस एक्शन देखा और पाया कि 19,950 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और बायर्स उस लेवल से बार बार मार्केट को ऊपर धकेल रहे हैं। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी ये कंफर्म कर रहा है कि कॉल राइटर्स पोजीशंस काट रहे हैं और बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है और डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग है। अब जब डायरेक्शन क्लियर हो गया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आपका अगला सवाल होगा, कौन सा स्ट्राइक चुनना है? बिगिनर्स अक्सर यही गलती करते हैं और 23,300 या 20,400 का आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद लेते हैं क्योंकि वो सस्ता लगता है। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर समझता है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एटीएम या आईटीएम ऑप्शन लेना ज़्यादा बेहतर है। तो इस एग्जाम्पल में आप 20,000 का एटीएम कॉल या 19,900 का आईटीएम कॉल ले सकते हैं। इससे एडवांटेज ये होगा कि अगर मार्केट सिर्फ 50-70 पॉइंट्स भी मूव करता है तो आपका प्रीमियम तेजी से ग्रो करेगा। अब मान लीजिए आपने 20,000 का एटीएम कॉल बाय किया और मार्केट धीरे धीरे 20,080 तक चला गया। आपका ऑप्शन प्रीमियम मान लीजिए 120 से बढ़कर 180 हो गया, यानी डायरेक्शन और स्ट्राइक सिलेक्शन दोनों ने मिलकर आपको एज दिया। लेकिन यहाँ चार्जेस का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर आप बार बार एंट्री एग्जिट करते तो नेट प्रॉफिट चार्जेस काटकर बहुत कम रह जाता, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी और कैलकुलेटेड एंट्री के कारण अब आपका नेट प्रॉफिट काफी हेल्थी रहेगा। यही फर्क है स्ट्रेटजी और रैंडम ट्रेडिंग में। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्टर अभी बाकी है, माइंडसेट। मान लीजिए मार्केट पहले आपकी डायरेक्शन में नहीं गया और थोड़ी देर के लिए 19,980 पर आ गया। अगर आपने पैनिक में तुरंत ट्रेड काट दिया या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में पुट खरीद लिया तो आप लॉस कर बैठते। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन से स्टॉप लॉस सेट किया था और माइंड स्टेबल रखा तो शायद मार्केट बाद में आपकी डायरेक्शन में गया और आपने वही अपॉर्चुनिटी कैप्चर की। मार्क डगलस की फिलॉसफी यही है, मार्केट का काम है मूव करना, आपका काम है माइंड को स्टेबल रखना और प्रोसेस फॉलो करना। अगर आप प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं तो लॉन्ग रन में आपका अकाउंट हमेशा ग्रो करेगा। तो इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ आया होगा कि कैसे डायरेक्शन, स्ट्राइक सिलेक्शन, चार्जेस मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये चारों फैक्टर्स मिलकर ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लेवल तक ले जाते हैं। लेकिन अब भी एक और आखिरी चीज बाकी है। सारी स्ट्रैटेजी, एग्जाम्पल और साइकोलॉजी जान लेने के बाद भी अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आई तो सब जीरो हो जाएगा। ट्रेडिंग का असली टेस्ट तब होता है जब आप रोज रोज मार्केट में वही डिसिप्लिन, वही पेशेंस और वही प्रोसेस दोहराते हैं। और यही पॉइंट हम अगले हिस्से में समझेंगे। तो दोस्तों, एग्जाम्पल से आपने देखा कि जब डायरेक्शन, स्ट्राइक प्राइस, चार्जेस और साइकोलॉजी सब मिलकर काम करते हैं तभी एक ट्रेड प्रॉफिटेबल बनता है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दो बार पॉसिबल है या इसे कंसिस्टेंटली किया जा सकता है। याद रखिए, ट्रेडिंग एक सिंगल इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है। अगर आप सिर्फ एक ट्रेड में सही निकल गए तो वो लक हो सकता है, लेकिन अगर आप लगातार सही डिसीजंस लेते हैं तो वही स्किल कहलाता है। और यही कंसिस्टेंसी ही प्रोफेशनल ट्रेडर्स और बिगिनर्स में अंतर पैदा करती है। कंसिस्टेंसी लाने का सबसे पहला रूल है रिपीटेबिलिटी, यानी आपके पास ऐसा क्लियर सिस्टम होना चाहिए जिसे आप बार बार मार्केट में अप्लाई कर सकें। चाहे वो प्राइस एक्शन हो, डेटा एनालिसिस हो या रिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस हमेशा सेम रहना चाहिए। मार्केट चेंज होगा, सिचुएशंस चेंज होंगी, लेकिन आपका मेथड चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तब आपका माइंड आपको प्रोसेस से भटकाने की कोशिश करता है। आप सोचते हैं, चलो इस बार रूल तोड़ देता हूं, शायद मार्केट रिवर्स हो जाए, और यहीं से डिसिप्लिन टूटता है। मार्क डगलस ने बहुत गहराई से कहा था, ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है कि आप हर बार एक ही प्रोसेस को फॉलो करें, चाहे रिजल्ट टेम्पररी लॉस क्यों ना हो। तो असली सक्सेस ये नहीं है कि आप हर ट्रेड में जीतें। असली सक्सेस ये है कि आप हर ट्रेड को प्लान के अनुसार एग्जीक्यूट करें। अगर रिजल्ट प्रॉफिट है तो बहुत अच्छा, अगर लॉस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने सिस्टम फॉलो किया। लॉन्ग रन में यही हैबिट आपकी इक्विटी कर्व को ऊपर ले जाएगी। कंसिस्टेंसी का दूसरा पहलू है इमोशनल कंट्रोल।
मार्केट कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलेगा। कभी वो अचानक तेजी से ऊपर जाएगा, कभी अचानक क्रैश करेगा। ऐसे में अगर आपका माइंड हर मूव के साथ रिएक्ट करेगा तो आप सिर्फ रैंडम ट्रेड्स लेंगे। लेकिन अगर आपने खुद को ट्रेन कर लिया कि हर मूव पर रिएक्शन नहीं करना, सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करना है, तो यही पेशेंस आपका सबसे बड़ा एज होगा। अब सोचिए, जब आपने एक बार यह कंसिस्टेंसी डेवलप कर ली तो ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रेसफुल गेम नहीं रहेगा। आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देंगे और खुद को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। और यही वो स्टेज है जहां ट्रेडिंग सच में एंजॉयबल बनती है। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें सुनने में आसान लगती हैं, करने में मुश्किल, क्योंकि मार्केट में हर ट्रेडर अपनी जर्नी में डाउट्स, फियर और फ्रस्ट्रेशन से गुजरता है। इसीलिए लास्ट स्टेप बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर मोटिवेशन को अलाइव रखना और बार बार खुद को याद दिलाना कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन की जर्नी है। दोस्तों, अब जब आपने कॉल पुट की सिलेक्शन, चार्जेस कंट्रोल, साइकोलॉजी और कंसिस्टेंसी सबको समझ लिया है, तो इस जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही बनता है कि इन सब लर्निंग्स को प्रैक्टिकली अपने अंदर कैसे उतारा जाए। ट्रेडिंग को अगर सिर्फ पैसे कमाने का गेम मानेंगे तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन और फियर में फंस जाएंगे। लेकिन अगर इसे सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी मानेंगे तो हर ट्रेड आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाएगा। मार्क डगलस हमेशा कहते थे, द मार्केट इज अ मिरर ऑफ योर ओन माइंड। यानी मार्केट आपको उतना ही दिखाता है जितना आप अंदर से स्ट्रांग हैं। अगर अंदर फियर है तो मार्केट हर मूव डरावना लगेगा। अगर अंदर ग्रीड है तो हर अपॉर्चुनिटी ट्रैप लगेगी। लेकिन अगर अंदर क्लैरिटी है तो मार्केट आपको क्लियर पैटर्न्स दिखाएगा। इसलिए असली मास्टरी चार्ट्स पर नहीं, माइंड पर होती है। आप चाहे कितने भी इंडिकेटर्स, डेटा या टूल्स इस्तेमाल करें, अगर माइंड स्टेबल नहीं है तो हर डिसीजन वीक होगा। और जब माइंड स्टेबल हो जाता है तो सिंपल सेटअप भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकता है। अब सोचिए, जब आप कॉल और पुट चुनते समय सिर्फ डेटा नहीं बल्कि अपने माइंड को भी साथ लेकर चलेंगे, तब आपका हर ट्रेड एक कॉन्शियस डिसीजन बनेगा। आप चार्जेस बचाने के लिए भी प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे, बिना पैनिक के। और यही बैलेंस, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल, आपको लॉन्ग टर्म में विनर बनाएगा। सक्सेस यहाँ इंस्टेंट नहीं है। शायद कुछ ट्रेड लॉस देंगे, शायद कई बार फ्रस्ट्रेशन आएगा। लेकिन अगर आप हर बार प्रोसेस फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, तो धीरे धीरे ट्रेडिंग आपके लिए इनकम सोर्स से भी बढ़कर एक माइंडसेट बन जाएगी। एक ऐसा माइंडसेट जो आपकी लाइफ के हर एरिया में काम करेगा। मार्क डगलस ने कहा था, वंस यू एक्सेप्ट द रिस्क यू विल बी एट पीस विद एनी आउटकम। यानी जब आप रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं तब मार्केट का हर रिजल्ट आपको काम लगेगा। प्रॉफिट आए तो ग्रेटिट्यूड के साथ, लॉस आए तो लर्निंग के साथ। यही माइंडसेट आपको दूसरों से अलग करता है। तो दोस्तों, अब आपके पास वो क्लैरिटी है जो कई ट्रेडर्स सालों में भी नहीं पा पाते। आप जानते हैं कि सही कॉल पुट चुनने के लिए क्या देखना है, चार्जेस कैसे बचाने हैं और माइंडसेट कैसे स्टेबल रखना है। अब इस नॉलेज को सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए, इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। अपने रूल्स बनाइए, हर ट्रेड में उनको फॉलो कीजिए और सबसे ज़रूरी, अपने माइंड को बार बार ट्रेन कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी ट्रेडिंग की इस सच्चाई को समझ सकें। और अगर आप ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल लर्निंग्स लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया कंटेंट आए आप सबसे पहले सीख सकें। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि यह सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस का लॉन्ग टर्म गेम है। जो इस माइंडसेट को समझ गया वही मार्केट से कंसिस्टेंट विनर बनता है।